पिछले एक महीने में बीएलए ने अपने हमलों को तेज कर दिया है। बलूचिस्तान के कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां से पाकिस्तान सेना का कंट्रोल खत्म हो गया है। बीएलए के लोग खुलेआम वहां घूमते हैं, चुंगी पर गाड़ियों की चेकिंग करते हैं और अगर वो सेना या पंजाब से जुड़े व्यक्ति उन्हें मिलते हैं तो या तो उसे वहीं मार देते हैं या उसे बंधक बना लेते हैं। बीएलए लगातार सेना के ठिकानों पर बहुत कोऑर्डिनेटिव तरीके से हमले कर रही है और केवल इतना ही नहीं, बीएलए चीन से जुड़े ठिकानों पर भी हमला कर रही है। कई ऐसे प्रोजेक्ट जो सीपीईसी के दौरान शुरू हुए थे उन पर या तो बीएलए हमला कर चुकी है या वो बीएलए की हिट लिस्ट में है जिन पर कभी भी हमला होने का खतरा है। अब क्योंकि पाकिस्तानी सेना इन ठिकानों को सिक्योरिटी देने में पूरी तरह से विफल रही है तो अपने लोगों और अपने प्लांट्स को बचाने के लिए चीन की सरकार ने सोचना शुरू कर दिया है और इस बार चीन की सरकार केवल पाकिस्तान की सरकार और सेना पर भरोसा करके नहीं बैठना चाहती है, बल्कि अब चीन की सरकार पाकिस्तान में अपने लोगों को बचाने के लिए खुद चीन की सेना भेजने की तैयारी कर रही है। तो चलिए सारी खबर जानते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। पिछले एक महीने में हुए हमलों में पाकिस्तानी सेना के 700 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इनमें केवल सिपाही नहीं बल्कि मेजर रैंक के अधिकारियों को भी बीएलए ने निशाना बनाया है और यह सब बीएलए ने डंके की चोट पर किया है, बिना सेना से डरे, क्योंकि पाकिस्तानी सेना का मोराल वो पहले ही तोड़ चुके हैं और इसके बाद अब चीन की सरकार अपने लोगों को लेकर परेशान होने लगी है। पाकिस्तानी सेना की इतनी जबरदस्त पिटाई देखकर चीन ने पाक सरकार के सामने सीपीईसी के प्रोजेक्ट की संयुक्त सुरक्षा करने और आतंक विरोधी समझौते का प्रस्ताव रखा है। इस समझौते के हिसाब से चीन की 3 प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म चीन की इंडस्ट्री और चीनी लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाएंगी। पिछले 1 साल में चीन के नागरिकों पर पाकिस्तान में कई हमले हुए हैं और इनमें कई चीनी नागरिक मारे भी गए हैं। पिछले साल ही अक्टूबर में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक जबरदस्त हमला किया था जिसमें 2 नागरिक चीन के मारे गए थे और अब जबकि पाकिस्तानी सेना पर बीएलए लगातार हमले कर रही है, चीनी एजेंसीज को शक है कि चीनी नागरिक भी इन हमलों का शिकार हो सकते हैं। इससे पहले चीन की सरकार पाकिस्तानी सरकार से इस बारे में बात करती थी तो पाकिस्तानी सरकार सेना के भरोसे पर चीनी नागरिकों को छोड़ देती थी, लेकिन अब खुद पाकिस्तानी सेना, जो पाकिस्तान में सबसे ताकतवर संगठन माना जाता है, वो सुरक्षित नहीं है तो चीन सरकार अपने लोगों की जान माल को लेकर परेशान है। चीन ने पाकिस्तान के साथ एक जॉइंट सुरक्षा कंपनी बनाने का प्रस्ताव दिया है जो कि चीन के सीपीईसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे चीनी लोगों की सुरक्षा कर सके। चीन चाहता है कि उसे पाकिस्तान में अपनी सेना को आधिकारिक रूप से उतारने की रजामंदी मिल जाए। हाल फिलहाल में चीन के 30,000 से ज्यादा नागरिक सीपीईसी के विभिन्न प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि चीनी नागरिक पाकिस्तान के सबसे अशांत हिस्सों बलूचिस्तान और ग्वादर में हैं, जहां बीएलए रोज हमला कर रही है। बीएलए अपना दुश्मन केवल पाक सेना या सरकार को ही नहीं मानती, बल्कि उनकी नजर में चीन भी बराबर का दोषी है, क्योंकि पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर बलूचिस्तान से नेचुरल गैस, कोयला, तांबा, सोना और दूसरे बहुत सारे खनिज निकाल रहा है, लेकिन बलूचिस्तान को उसमें से कुछ भी नहीं मिल रहा। लेकिन पाकिस्तान के लिए दिक्कत केवल इतनी ही नहीं है। पाकिस्तान अगर इस समझौते पर हामी भरता है तो पूरी दुनिया में यह संदेश जाएगा कि पाकिस्तानी सेना इतनी कमजोर है कि वो बीएलए को खुद अपने दम पर नहीं रोक पा रही है और ये बात पाकिस्तानी जनता के मन में सेना का बचा कुचा सम्मान भी खत्म कर देगी। इसके अलावा अगर चीन के सैनिक ऑफिशियली पाकिस्तान में आते हैं तो अमेरिका नाराज हो जाएगा और उसके बाद ये पूरी तरह से मान लिया जाएगा कि पाकिस्तान चीन का पिट्ठू बन गया है और यही डर पाकिस्तानी सरकार के हाथ रोक रही है।